पिक्चर चालू करो बे। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे। अच्छा, मत पेटियां खुलेगी। 9 बजे मत गणना शुरू होगा ठीक है। और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। 121 पार्षद विधानसभा बंद हो गया है, सब देखिए टोटल बंद हो गया। अभी टोटल बंद हो गया। जूम करो। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं, मतलब 160 से ज्यादा का। से ज्यादा। 3 चोर, पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर चुनाव आयोग, तीसरा चोर एनडीए। जी, आपके साथ अभी क्या हुआ? आपके साथ अभी जब हम यहाँ पर ईवीएम पकड़ाया, मैं उसका विरोध किया। उसके बाद ईवीएम यहाँ पर बक्सा निकला रोड पर, और यहाँ पर उसके बाद हम पर लाठी चार्ज करवाया गया। अरे साला, लाठी चार्ज की? हाँ जी, प्रशासन हम पर लाठी चार्ज की है और लखेर लाठी चार्ज की है। आपने बताया कि हम प्रत्याशी हैं? मैं बोला, मैं तो दिखा रहा था कार्ड, मेरे गले में लटका हुआ था कार्ड कि मैं कैंडिडेट हूँ। क्या बात कर रहे हैं? फिर मुझ पर लाठी चार्ज किया गया। हाँ, अभी हुआ। अभी गेट पर अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता से। जनता को तो दौड़ा कर मारा इन लोगों ने। बस से उतरते माहौल बना रहे हैं। एसडीएम साहब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम ये FIR कर देंगे। जूम करो। देखिए अभी दाग हुआ यहाँ पर। जी देखिए, जान ले सीधा सर्टिफिकेट बाद भाजपा एनडीए वाले को। लोग चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी और जदयू का जो बिहार में प्रचंड जीत हुआ है, उसका बधाई लोग उन लोगों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। बात तो सही है। आपने बहुत मेहनत किया। दोस्तों, चुनाव आयुक्त पे लोग जैसे सवाल कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं। बिहार के एक विधानसभा में 5000 वोटर्स यूपी से। जी हाँ, बिहार के सिर्फ एक विधानसभा की वोटर लिस्ट में 5000 लोग यूपी के पाए गए। अरे साला, ये 5000 लोग यूपी के भी वोटर हैं और बिहार में भी, और दोनों जगह इनके इपिक नंबर अलग अलग हैं। इसी से समझ चाहिए, अगर एक विधानसभा में 5000 यूपी का आदमी आके वोट कर दे, तो कहां से महागठबंधन चुनाव जीतेगा? ये चुनाव हो रहा है कि चुनाव के नाम पे बेईमानी हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देख लीजिए कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। इससे बड़ा, इतना बड़ा जुल्म आज तक नहीं हुआ है। अंग्रेज के हुकूमत में भी इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ है। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ईवीएम से जीत गई, ये बार बार कहने की क्या जरूरत? ईवीएम हटा दो बीजेपी को और मोदी को अपनी औकात पता लग जाएगी। मैं इन शब्दों में कहता हूं, एक लोकसभा पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े कर दो, 1000, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर 50 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो बैलेट बॉक्स भी जा सकते हैं ना सर? बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, लूटा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ लूट लेते हो भाई आप। पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4271 वोट है। अभी और सुनिए, अगर ये 4271 वोट एक ही घर में है, तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए, तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। उत्तर प्रदेश में भी
वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और केचुआ ने शुरू कर दी है। मोदी जी का केचुआ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इन्होंने जीता है धोखे से, चोरी से जीता है। और जान लीजिए एक कहावत कही जाती है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। बात तो सही है। उसी तरह मोदी जी के दाढ़ी में तिनका है, वो चोर हैं और हम लोग साबित करके रहेंगे अब की बार। नेपाली बांग्लादेशी जो घुस रहे थे उनको बाहर कर। अरे वो क्या बाहर करेंगे, वो खुद जाकर के विदेशों में अपना मजा ले रहे हैं। ये देखिए मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, पहली बात। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है 11 साल में इसका साथ दिया, अब मैं इसका साथ क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्या करें, चोरों का साथ दें? आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। बात तो सही है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं? मोदी को कोई मौका नहीं देगा। मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी वोट चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? बात तो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है, तो लेने के देने पड़ गए। बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। यहाँ पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है। और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी के, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। बीजेपी को अगर जिताएगा तो उसको ईवीएम ही जिता सकता है बिहार से इस बार। बीजेपी का वोट चोरी जिताएगी, चोरी ही जिताएगी, ईवीएम ही इस बार जिता सकती है बीजेपी को। वैसे नहीं जीतेगा, ऐसे नहीं जीत, जनता नहीं जिताएगी। नहीं, जनता पूरी तरह से नकार दिया है बिहार में। आज अगर राहुल गांधी जी का बात झूठ है या राहुल गांधी जी अगर ओरिजिनल प्रमाण नहीं दिए हैं तो इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ में FIR करे। बात तो सही है, राहुल गांधी को अरेस्ट करे। राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिया था उसमें उनके बयान के बाद जो मीडिया चैनल वाले उस कमरे में गए थे, 100 स्क्वायर फीट के कमरे में, वहां पर 80 फेक वोटर पकड़ाया है। ऐसा हजारों हजार बूथ है देश के अंदर में जहां पर फेक वोटर और फेक वोटर को ढुका करके वहां पर एनडीए का सरकार बनाने में मदद यहाँ का देश का इलेक्शन कमीशन कर रहा है बीजेपी के साथ। सही पकड़े हैं। राहुल गांधी जी जवाब मांगते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब उनके होकर के बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी का जवाब दे रहे हैं। अभी और सुनिए, लड़ाई तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इतना मोटा मोटा पेज का सबूत दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि देश भर में वोट चोरी हुआ है, हरियाणा में चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में चोरी हुआ है। ओ भैया धोखा। राहुल गांधी जी जब जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं जवाब बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री देते हैं। किरण रिजिजू का बयान आया, धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, अमित मालवीय का बयान आया, तो बीजेपी को क्यों इतना तकलीफ हो रहा है राहुल गांधी के सवाल से? यह आंदोलन जब तक देश में वोट चोरी नहीं रुकेगा और जब तक इलेक्शन कमीशन और एनडीए, बीजेपी ये लोग मिलकर के साठ गांठ करके लोगों का मत अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बंद करेंगे, तब तक ये लड़ाई राहुल गांधी जी दिल्ली में लड़ रहे हैं संसद में, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क में इसका आंदोलन लड़ेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वोट
वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। रह गई बात अब तेजस्वी प्रसाद यादव की, देखिए चुनाव जीतने के लिए जैसे बोलते हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो, प्राइम मिनिस्टर के और गृह मंत्री के भाग सकते हैं देश छोड़ के, या ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। बात तो सही है। इसीलिए देश की सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारी फोर्सेस को, सारे उन संस्थाओं को, कोर्टों को ये निवेदन है कि देश में कोई दोबारा इमरजेंसी ना लगा पाए। इसके लिए फ्यूचर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत होना पड़ेगा। और ये वोटों की चोरी करके भाग रहा जिसको हमने पकड़ लिया, इस वोट चोर को हमारे नेता राहुल गांधी ने के साथ पकड़ा। ये है वोट चोर। देखिए, इस देश में गरीबों के पास एकमात्र अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। जी, वर्तमान मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट की दिन दहाड़े चोरी कर रहा है। और अगर वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपने देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और लोकतंत्र अगर सुरक्षित नहीं रहा तो हमारे जो पुरखे लड़े थे, स्वतंत्रता का जो आंदोलन लड़े थे, वो किस लिए लड़े थे? वो इसलिए लड़े थे कि हम अपनी सरकार को खुद चुन सके। और जब आज वही नहीं रहेगा तो बाकी सारी बातें बेमानी है। आपकी गर्दन काटने का मोदी ने इंतजाम कर लिया। मैं नाम ही लेके कह रहा हूं, मोदी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, कि इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा। बात तो सही है। तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइएगा, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। वोट चोरी, सत्ता में पकड़ पूरी। भारत में वोट चोरी एक इश्यू बन गया है। मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप में तेजी आई है। इससे पहले मोदी सरकार वोट खरीदकर काम चलाती थी। एमपी और एमएलए खरीदे जाते थे। सही पकड़े हैं। मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी। महाराष्ट्र में एमएलए खरीदकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई थी। कर्नाटक में एमएलए खरीदकर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरा दी गई थी। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन एमएलए और एमपी खरीदने में बहुत पैसा लगता था और सरकार का इमेज भी खराब हो रहा था। तभी सरकार को नया आइडिया आया और उसने वोट चोरी का धंधा शुरू कर दिया। पहले मरहले में ईवीएम से वोट चोरी की गई, फिर वोटर्स लिस्ट में एडिशन और डिलीशन करके विपक्ष के वोट चुराए गए। विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब किया जाने लगा और फर्जी भाजपा के वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़कर उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महाराष्ट्र में 62 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की गई। हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी किया गया। दिल्ली में भी वोट चोरी के बल पर भाजपा ने सरकार बना लिया। अरे साला, अब ये मामला उग्र होता जा रहा है। मोदी को वोट चोरी का आरोप पूरे देश में झेलना पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े और जवान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। बात तो सही है। राहुल गांधी ने बहुत से सबूतों के साथ ये साबित कर दिया है कि मोदी वोट चोरी के धंधे में व्यस्त है। लोकतंत्र की चोरी हो रही है। वीवीपैट पर्ची इस तरह से फेंका हुआ मिला। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली सैकड़ों वीवीपैट पर्ची इस तरह से फेंका हुआ मिला। अरे साला, आरजेडी ने पूछा ये डकैती किसके इशारे पे की जा रही है। और समस्तीपुर में ही स्ट्रांग रूम में देखिए, यहाँ एक संदिग्ध घुसता हुआ नजर आ रहा है, कैमरे में कैद है। चुनाव आयोग यह बिहार में इलेक्शन के नाम पे करवा क्या रहा है भाई। जब वोट खत्म हो जाता है तब वो लोग करते हैं लोग एग्जिट पोल। पहले क्या हो गया? ओपिनियन पोल। कौन सा पोल? ओपिनियन पोल। उसके बाद एग्जिट पोल। कौन सा? एग्जिट पोल। देखना कितना बदतमीजी होता है हमारे यहाँ, उसकी सारी मर्यादाएं पार कर दी जाती हैं। सही पकड़े हैं। संविधान में लिखा गया है वोट जो होना चाहिए गुप्त मतदान होना चाहिए। हम किसे वोट डालें आपको नहीं पता होना चाहिए। तो लोग लाइन लगे रहेंगे ना, तो मीडिया वाला पूछेंगे इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे। वो बेचारा गांव का इंसान उतना पढ़ा लिखा भले ना हो, लेकिन सभ्य रहता है कि इधर उधर इशारा करता है, हाँ हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम उनको देंगे जो देश की भलाई करे। उसे पता है 1 मिनट में वो नाम बता सकता है कि किसको वोट डालेंगे। लेकिन इन बदतमीजों को देखो, ये कहलाते हैं पढ़े लिखे। और लाइन में कोई लगा है, उसको पूछता आप किसको वोट देना चाहेंगे। अब वो क्या कहलाएगा? एग्जिट पोल। कोई वोट डाल के आएगा, चाची नमस्ते, तब ठीक है, आपने किसको वोट डाला, मतलब पोल करके निकली है तो एग्जिट पोल। अब 1 महीना तक पहले क्या चला? ओपिनियन पोल। और वोट डालने गया तो एग्जिट पोल। अब 1 हफ्ता बाद रिजल्ट आएगा, उसमें घुमा फिरा के कहेगा कि अभी मजा आएगा ना, कि हमारे सबसे पहले हमने बताया था अपने एग्जिट पोल में भी, ओपिनियन पोल में भी, एग्जिट पोल में कि पार्टी ए जीतने वाली है, पार्टी ए जीतने वाली है, पार्टी ए जीतने वाली है। और हर इंसान को ये, अच्छा ये जब चलाते हैं समय न्यूज तो हर चैनलों पे एक ही चीज चलेगा,
हर चैनल पे एक चीज चले गए यहाँ पर, पार्टी ये जीत रही है, पार्टी ये जीत रही है, पार्टी ये जीत रही है, तो लोग सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा। मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए। अच्छा। और ये कहा जाए कि आप फर्जी। क्या मतदाता चुनाव आयोग से ये नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चुनाव आयुक्त कहते हैं आप सबूत लेकर आइए, जांच करें। एसडीएम के ऑफिस में 1.5 लाख लोगों को कैसे बुला ले? अजीब सा जवाब। बात तो सही है। जब एक वोट भी फर्जी नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं 1.5 लाख वोटर की जांच हो सकती है? और एसडीएम के दफ्तर में ही बुलाना क्यों जरूरी है? सही पकड़े हैं। इस मामले में इनके बीएलओ या एसडीएम की टीम क्यों नहीं घर घर जाकर जांच कर सकती है? पहले क्यों नहीं पता लगाया? गुड क्वेश्चन। जब बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर के घर पर आयोग 1 महीने में जाने का दावा करता है तो 1.5 लाख वोटर के घर जाकर जांच क्यों नहीं कर सकता? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है दस्तावेज भले चुनाव आयोग के हैं लेकिन विश्लेषण सही नहीं। क्या वे सारे विश्लेषणों को खारिज कर रहे हैं? अगर मैं होता ना इलेक्शन कमीशन, जिनके ये 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं ना, साफ साफ नियम है 6 महीने की जेल। मैं तो पहले आदमी का 6 महीने जेल भिजवाता और उसके बाद कहता कि इसका वोटर आईडी 2-2 जगह का है, एक जगह ये बताया कि कौन सी जगह रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।